हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2013 का लॉ का पेपर। ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न मेंस का पेपर है। उत्तर प्रदेश का ये पेपर है। इसमें भी समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 200 हैं। सन मैंने आपको पहले ही बताया था, 2013 का ये पेपर है। मेंस क्वेश्चन पेपर आजकल हम देख रहे हैं। पहले 2 मेंस क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है जिनसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपी का पेपर कैसा आता है, क्या क्या मेंस में पूछा जाता है, ताकि आपकी तैयारी को एक नई धार मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। पहला एक नोट दिया गया है, इस नोट को हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी कुल मिलाकर 6 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 और 2 करना अनिवार्य है तथा शेष दो दो प्रश्न कुल खंड ए और ब से होने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके अंत में दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। किस पर? यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इक्वेशन अधिनियम 1972 के प्रभाव से मुक्त भवन, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दूसरी लिखनी है आपको प्रामाणिक किराए का निर्धारण। तीसरी लिखनी है मकान मालिक का मरम्मत संबंधी कर्तव्य का कार्यान्वित करना। आगे लिखना है किराए का कुछ परिस्थितियों में न्यायालय में जमा करना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। पहला और दूसरा कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। मास्टर प्लान एवं इसका संशोधन, मंडल जोनल विकास प्लान एवं इसका संशोधन, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1973 के अंतर्गत भूमि की प्राप्ति और बांटना, नगर पालिका की अवधि। चलिए आगे चलते हैं। अब सेक्शन ए आ जाता है हमारा। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जिसमें पूछा गया है राज्य में संपदाओं के निहित होने के परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भूमि प्रबंधक समिति क्या है, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। इसका अगला पार्ट है असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन है, उसके अधिकारों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। आगे पूछा गया है संक्रमणीय अधिकार वाले एक पुरुष जोतदार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के नियमों का उल्लेख कीजिए। आगे मध्यवर्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अंतरिम चकबंदी योजना क्या है? क्या अंतरिम चकबंदी योजना में परिवर्तन संभव है? यदि हाँ तो कब और किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन, सिद्धांतों का विवरण किस प्रकार बनाया जाता है? सिद्धांतों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है? आगे चलते हैं। दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? दुष्प्रेरण करने के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी दुष्प्रेरण के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे है सै की हत्या करने के लिए बै को ए उकसाता है, बै वैसा करने से इनकार कर देता है। क्या ए ने कोई अपराध किया है? इसका कारण देना है आपको, कारण बताना है। सातवें का पार्ट दूसरा क्वेश्चन यानी बै। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उन सीमाओं की विवेचना कीजिए जिनके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। लूट और डकैती में अंतर बताइए। ये जब आप एलएलबी करते हैं या बीएलबी करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है लूट और डकैती में अंतर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चोरी के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा चोरी एवं उद्यापन के मध्य अंतर इंगित कीजिए। बै पार्ट, जब ए एक विधि का छात्र ग्रंथालय जा रहा था, उसे सीढ़ियों पर एक पर्स जिसमें धन था वो मिला। ए ये नहीं जानता था कि वह पर्स किसका है। बाद में ए को पता चला कि विधि के एक अन्य छात्र बै का वह पर्स था। ए उस धन का प्रयोग अपने लिए विनियुक्त कर लेता है। क्या ए ने कोई अपराध कारित किया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं।
द्विविवाह के अपराध में विवाह करता है। पद को सिद्ध करना असाधारण रूप से कठिन है। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्षतिकारित करने के आशय से मैंने नय की सहमति के बिना एक कुत्ते को नय पर झपटने के लिए उकसाया। मैं किस कृत्य से नय को क्षोभ हुआ। मैंने कौन सा, यदि कोई हो, अपराध कारित किया है, वो अपराध आपको बताना है। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन देखे आपने। थर्ड पेपर था ये, और इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चनों में से पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए करना जरूरी था। ये था पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉ। ये थर्ड पेपर आप देख सकते हैं, 2013 का ये क्वेश्चन पेपर था। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाज़ा लगाना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मैं फ़िलहाल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।